मैं ना आपका एक भेजा फ्राई देख रही थी जिसके एंड पर आपने कहा कि हमारे प्रोग्राम का ना एंड होने लगे और एंड पर 20 मिनट से ज्यादा करेंगे तो लोगों को हलचल फील होगी। तो उनकी ये स्टेटमेंट भी थी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? मैं तो हर वीडियो में यही कहती हूँ, अगर मुझे लगता है मेरी बात खत्म नहीं हो रही तो मैं लोगों से कहती हूँ आप 18 मिनट देखिए, उसके बाद बंद कर दीजिए, फिर 2 मिनट का बाद में देख लीजिए, ताकि वो कोई प्रॉब्लम। अगर दो खातूनें बैठी हो या 4-5 खातूनें हो तो फिर कितने देर में हलचल हो, मुझे डॉक्टर क्या जाना है यार। वही ना, अब आप हालत देखिए इन इन साहब की दिमाग की कि ये किस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उसके बाद जो इन्होंने नहीं कहा कि नहीं आजू शादी जी। नहीं हुई है तो जी पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब क्या बेकार नहीं की भाई, बातें मैं इन्होंने की। गया डॉक्टर क्या, क्योंकि मुझे कभी नहीं हुआ था। मैंने डॉक्टर से भैया मैंने कहा कोई हलचल नहीं हुआ, मैं तो बड़ा खुश। सबसे पहले यानी कि इतनी टेंशन्स में से हमारे जो शुगल मेला चल रहा था डॉक्टर जाकिर नाइक का, मैं तो कभी डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम नहीं लेती, हमेशा यही कहती हूँ शुगल मेला चल रहा था। इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज, मैंने जब वो आए थे तब भी आपकी टेक लेने की मतलब चाहिए थी, ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा बिजी भी होती हैं। तो फाइनली आपकी इस हवाले से क्या ओपिनियन है? हम भेजा फ्राई देखते हैं, आपके बहुत बड़े फैन भी हैं आपकी भेजा फ्राई के, और आप उनकी बहुत अच्छी धुलाई करती हैं अपने हर प्रोग्राम में। क्या कहेंगी कि अभी वो इस्लामाबाद से भी उन्होंने इस्लामाबाद में भी आए हुए थे और उनकी खवातीन को लेकर जो कंट्रोवर्सीज थी, टीवी एंकर को लेकर जो कंट्रोवर्सीज थी, और अब अजीब अजीब सी कि 103 साल का बुढ़ा जो है वो 25 साल की या 20 साल की या 18 साल की लड़की से शादी भी कर सकता है। इस तरह की लॉजिक्स बयान करना, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये चाह क्या रहे हैं और जाएंगे कब आप भैया? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई 3-4 एफआईआर इन पे होंगी तो फिर इनको ये जाएंगे यहाँ से। क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, बिल्कुल इनके जो ओपिनियंस हैं उससे तो साफ पता लग ही रहा है कि इनकी मेंटल हेल्थ कैसी है और ये किस किस्म की बातें किया करते हैं। जहां तक इस्लामाबाद आने की बात है तो कराची वालों ने भी इनको अच्छा खासा मजा चखाया, लाहौर में भी इनको काफी टफ टाइम मिला, और इस्लामाबाद में तो इनके जो 2 इवेंट्स थे जिसमें लेक्चर इन्होंने देने थे वो दोनों कैंसिल कर दिए गए। और बताया ये गया कि जी क्योंकि इमरान खान के लोग कह रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट के लिए आना चाह रहे हैं तो इसलिए सेफ नहीं है यहाँ पे करना। लेकिन असल बात यही थी कि उनको एक तरह का जो रिस्पांस मिल रहा था वो शायद उन्हें पसंद नहीं था और वो घबराए हुए थे कि अब इस्लामाबाद वाले न जाने क्या हाल करेंगे। वरना आपको पता है वेन्यू भी बता दिया गया था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में 2 दिन इनका रखा गया था। 6 बजे का टाइम था और फ्री थे, मतलब मुफ्त में जो है लेक्चर इनके थे, कोई टिकट विकट नहीं लगा था इन पे। मगर शायद जो लोग लाए थे या जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था उन्हें लग रहा होगा कि इस्लामाबाद से तो लोग बिल्कुल ही नहीं निकलेंगे, इसलिए कि इस्लामाबाद में आपको पता है थोड़े और माइंडसेट के लोग रहते हैं, और यहाँ तो मैं भी थी। तो उन्होंने मुझे लगता है मेरे खौफ से उनके इवेंट्स कैंसिल कर दिए। ये क्रेडिट मैं खुद ही ले लेती हूँ अपने ऊपर कि मेरी वजह से डर के जाकिर नाइक भाग गए। तो अब हुआ ये कि उन्होंने लेक्चर नहीं दिए इस्लामाबाद में जो कि उनको शायद देने थे, और 28 तारीख बताई गई है। तो अब देखते हैं कि वो जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन मैं तो अपने हर शो में यही कह रही हूँ कि इनको भारत के हवाले कर देना चाहिए, इसलिए कि भारत से ये भागे में हैं और भारत में ये वांटेड हैं, इनके ऊपर कई केसेस हैं। तो अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान चाहते हैं कि टर्म्स थोड़े बेहतर हो जाए, खासतौर में पाकिस्तान अगर चाहता है ट्रेड दोबारा ओपन हो, थोड़ी बातचीत हो, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो हमें करके दिखाना होगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप जाकिर नाइक हवाले कर दें भारत के। लेकिन बहरहाल एक्सपोज बुरी तरह से हो गए, वो बहुत बुरी तरह से वो एक्सपोज हुए हैं जिस दिन से आए। खैर मैं तो उस दिन से ही आप देख रही होंगी, मैं तो उनके ऊपर शोज बना रही हूँ डेली, एक डोज तो मेरी जाती थी जाकिर नाइक की। तो वो मैंने तो शुरू से ही, कई लोग तो शुरू में तारीफ कर रहे थे, मैं तो फर्स्ट डे से ही क्रिटिसाइज कर रही थी कि इनको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री में हमें इकोनॉमिस्ट की जरूरत है, एजुकेशनिस्ट की जरूरत है, या और ऐसे किसी की जरूरत है जो पाकिस्तान को थोड़ा प्रोग्रेसिव बना सके। इस तरह के मुल्ला मौलवी हमारे यहाँ बहुत है। और दूसरा ये कि जो बाकी के लोग यहाँ पर है उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया जाकिर नाइक को, इसलिए कि उनको लग रहा होगा अगर ये टिक गए तो फिर हमारा क्या होगा। और वैसे भी उनकी जो बातें थी आते के साथ ही उन्होंने पीआईए का जिक्र कर दिया, आते के साथ ही पीआईए ने जो उनके ऊपर एक ड्यूटी लगाई थी जो कि उन्हें देनी चाहिए, उसमें इतना भड़कने की क्या बात है कि अगर मैं भारत में होता तो मुझसे ना ली जाती। मुझे नहीं लगता कि ये भारत में इतना सामान लेके जाएंगे और भारत की एयरलाइन उनको जाने देगी, इसलिए कि जो ड्यूटी ली जाती है किसी भी पैसेंजर से वो सबके लिए एक ही होती है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि जाकिर नाइक कोई सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर है जिनको जो उनको मैं मानती नहीं हूँ। ये कैसे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जो इतनी गलत स्टडीज लोगों को बता रहे हैं, इतनी गलत तरीके से लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इनको स्कॉलर बोलना चाहिए। लेकिन बहरहाल देखते हैं 28 को मेरे ख्याल चले जाएंगे।
अच्छा मैम, मैं ना आपका एक भेजा फ्राई देख रही थी जिसके एंड पर आपने कहा कि हमारे प्रोग्राम का ना एंड होने लगा और एंड पर 20 मिनट से ज़्यादा करेंगे तो लोगों को हलचल फील होगी। तो उनकी ये स्टेटमेंट भी थी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हर वीडियो में यही कहती हूँ, अगर मुझे लगता है मेरी बात खत्म नहीं हो रही तो मैं लोगों से कहती हूँ आप 18 मिनट देखिए, उसके बाद बंद कर दीजिए, फिर 2 मिनट का बाद में देख लीजिए, ताकि वो कोई प्रॉब्लम ना हो। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। अच्छा, अगर 2 खातून बैठी हो सच धज के फिर क्या होगा? 10 मिनट में शुरू हो जाएगा हलचल तो। ये तो जाकिर नाइक ही बता सकते। ये तो सर उनसे ही पूछना पड़ेगा। ये वो बता ही नहीं यार, ये बहुत उन्होंने गफलत कर दी है। अगर 2 खातूने बैठी हो या 4-5 खातूने हो तो फिर कितने देर में हलचल हो? मुझे डॉक्टर क्या जाना है यार। वही ना, अब आप हालत देखिए इन साहब की दिमाग की कि किस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उसके बाद जो इन्होंने कहा कि शादी नहीं हुई है तो जी पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब क्या बेकार की बात है। मैं गया डॉक्टर क्या, क्योंकि मुझे कभी नहीं हुआ था। मैंने डॉक्टर से भैया मैंने कहा कोई हलचल नहीं हुआ। मैं तो बड़ा खुश होता था, कई लोगों को देख करके अपना दोस्त समझता था, बहन समझ लेता था, अच्छा फैमिली मेंबर। तो मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने कहा हलचल की इलाज दर्द बताओ मुझे। तो वो कह रहे हैं कि आपको जरूरत नहीं है, आप ठीक है। अब आज का प्रोग्राम में 10 मिनट हो गया, कुछ नहीं हुआ, मैं परेशान हो गया। अच्छा, जो मर्द हजरात हैं वो अलग परेशान है कि हो गया 15-20 मिनट, क्या करूं, कुछ हो नहीं रहा। बताइए आप। ये मुझे लगता है इन्होंने ये जो नहीं है हमारे यहाँ, जब आप आएंगी ना इंडिया में तो रेलवे स्टेशन, जैसे ही रेलवे का वो आता है ना, जब आप ट्रेन से आए तो रेलवे स्टेशन आने रहता है, बाहर लिखा रहता है बंगाली दवा खाना, वो कमजोरी, मर्दाना कमजोरी के लिए मिले या लिखें। आपकी सारी जानकारियां गुप्त रखी जाएंगी। हमारे यहाँ भी दीवारें भरी पड़ी है सर इस तरह के इश्तिहारों से। अच्छा, लोग मेरे दोस्तों ने क्या किया था, दूसरों के नाम से साले चिट्ठी लिख देते थे कि फलाना अंकल को वो है, उनको मर्दाना कमजोरी है, अब उनका डॉक्टर दवा पे दवा भेज रहा है। वो आंटी परेशान कि ये क्यों आ रहा है हमारे यहाँ पे। लौंडे भी बड़े बदमाश थे भाई। नहीं तो बिल्कुल जाकिर नाइक ने जिस किस्म की बातें की, जाहिर है उसके बाद उनके साथ यही होना चाहिए था जो उनके साथ हो रहा है। पाकिस्तान ने एक तरह से उनको एक्सपोज कर दिया और मेरा नहीं ख्याल कि वो मलेशिया जाके भी उन्होंने शक्ल दिखाने काबिल रह जाएंगे। पाकिस्तानियों ने जाकिर नाइक को नहीं एक्सपोज किया, पाकिस्तानियों ने इंडिया के उन लिबरल्स को एक्सपोज किया जो इसको अपना दोस्त कहते थे। उन टीवी चैनल पे जिन्होंने जाकिर नाइक को हीरो बनाया हुआ था, एनडीटीवी, ये वो कितने चैनल का मैं नाम लूं। ही वॉज एन स्पेशल गेस्ट। और हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी के वो कहते थे मैसेंजर ऑफ पीस हैं, विजडम के शाइनिंग एग्जाम्पल हैं। या अल्लाह, तो सर इतना काम हमने किया, इसमें 2 बिलियन तो बनते ही है। भिजवा दिएगा कल वाघा बॉर्डर से इधर। क्या इनको कहते भेजो भैया, हम तो इनको लेना भी नहीं चाहते। नहीं मत लीजिए इनको, हमने मत लीजिए, ये जहां जाना चाहते हैं चले जाए, अगर आप लोग नहीं लेना चाहते। लेकिन हमने जो काम किया उसमें हमारे $2 बिलियन तो बनते ही है ना, वो भेज दिएगा। नहीं, 2 बिलियन कैसे बनते हैं? जाकिर नाइक के लिए $2 बिलियन कैसी बातें करिए? $2 $3 की बात कीजिए, वो हो जाए। ये है जाकिर नाइक कैसी? दाऊद इब्राहिम को भेजिएगा तो $3 एक्सपोज किया। नहीं, अगर भेजा सर, देखे एक्सपोज किया ना हमने जाकिर नाइक को, उसकी वजह से। जाकिर नाइक एक्सपोज थे तभी तो गए ना। वो तो आपने हमको एक्सपोज नहीं किया, भारत के कुछ चुनिंदा तत्वों को किया जो कहते थे जाकिर नाइक हमारा दोस्त है और योगी आदित्यनाथ जी जो है वो बड़ा कम्युनल आदमी है, भारतीय। देखिए आप अभी देखिए, याह्या सिनवर की डेथ हुई है, एक न्यूज पेपर ने उसको टेररिस्ट लिखा हो? नहीं लिखा किसी ने। वो सिक्योरिटी क्या कहते हैं उनको, फ्रीडम फाइटर, फेस ऑफ डिफायंस, रेजिस्टेंस और मसीहा जुल्म के खिलाफ। बताइए